हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं जैसे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सारे पेपर्स जो पांचों पेपर होते हैं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो एक पेपर है बायोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में टोटल जो आपकी यूनिट है वो यूनिट नंबर 1 to 7 यानी कंप्लीट जो यूनिट है कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में कि क्वेश्चन को कैसे आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या करना है और कैसे एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में जो कि आपके 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो जो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वहाँ पे हाईलाइट करके बताना है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसने इसको डिस्कवर किया था, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर इसका आंसर आपको देखना है तो आप चैनल में HAP की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे सेल वाले टॉपिक में जाके माइटोकॉन्ड्रिया की कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफाइन स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपको बताना है कि बायोकेमिस्ट्री के कौन कौन से स्कोप्स होते हैं उनके बारे में आप डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट यूनिट सेकेंड है हमारी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड माल्टोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, माल्टोज का क्या होता है, और कभी कभी इसमें पूछ देता है आपका फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट दोनों के जो स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं वो डिफ़र होते हैं। तो उसके लिए आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोनोसैकेराइड। आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर उसका क्लासिफिकेशन देखें, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, तो उसी में से आपसे किसी भी एक की डेफिनीशन यहाँ पे पूछ सकता है। जैसे मोनोसैकेराइड है तो मोनोसैकेराइड का मतलब होता है जिसमें शर्करा का एक मॉलिक्यूल ऐड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विद एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन जो मैंने अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट के ये पार्ट्स होते हैं उसको विद एग्जाम्पल बताना है। कि जैसे मोनोसैकेराइड है तो उसका एग्जाम्पल आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। इसके बाद में जो डाइसैकेराइड है उसका एग्जाम्पल आपका जैसे सुक्रोज हो गया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आपको क्वालिटेटिव टेस्ट और बायोलॉजिकल रोल के बारे में बताना है। ये नीचे के दोनों क्वेश्चन ये आपके लॉन्ग के लिए बनेंगे क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चंस आपके शॉर्ट के हैं। तो इस तरीके से ये हमने देखे यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकेंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड जो कि है प्रोटीन। तो प्रोटीन में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट के लिए क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है डिजीज़ रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशंस ऑफ प्रोटीन। यानी कि आपके न्यूट्रिशन जो प्रोटीन के न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उसमें कौन कौन सी डिजीज़ हमें हो जाती हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने डिजीज़ के नाम भी सुने होंगे, मैरस्मस, क्वासरकोर एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विद एग्जाम्पल। ये भी क्वेश्चन आपके लॉन्ग के लिए बनता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में या तो आपसे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पूछेगा या तो फिर आपसे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, इन दो में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है
और वो भी 10 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन एंड क्लासीफाई ऑफ अमीनो एसिड्स विद एग्जाम्पल। तो इसमें आपको अमीनो एसिड्स को डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको प्रोटीन के जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है यूनिट 4 लिपिड या फैट जिसको बोलते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर होता है कोलेस्ट्रॉल का वो, और उसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन लिपोप्रोटीन एंड फंक्शन ऑफ द लिपोप्रोटीन। तो इसमें आपको लिपोप्रोटीन के बारे में बताना है कि लिपोप्रोटीन क्या होता है और लिपोप्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स। इसमें आपको ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ का मतलब उसमें जो भी गुण पाए जाते हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एंड क्लासीफाई ऑफ फैटी एसिड्स विद एग्जांपल। तो इसमें आपको फैटी एसिड्स जो होते हैं उसकी डेफिनीशन देनी है और उनको किस किस तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं वो चीज़ें बताना है। तो इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कोलेस्ट्रॉल को लेके है। तो ये हम लोगों ने पढ़े यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 5 जो कि है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के फुल फॉर्म्स याद कर लीजिएगा कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी डीएनए या फिर आरएनए में से किसी एक का फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ आरएनए, आरएनए क्या है उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है डिफाइन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन जो होते हैं ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है उसमें आपको दिखेंगे प्यूरिन, पिरिमिडिन, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, थाइमिन, साइटोसिन। तो उसी में डिवीज़न होता है कि कुछ 2 प्यूरिन होते हैं, कुछ पिरिमिडिन्स होते हैं। तो वो आपको बताना है कि कौन कौन से प्यूरिन होते हैं और कौन कौन से पिरिमिडिन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ डीएनए एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो यहाँ पे आपको डीएनए क्या है उसके बारे में बताना है और डीएनए के वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में बताना है। डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के वीडियो आपको मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 6 जो कि है एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। तो इसमें आपको जो एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट है डिफाइन एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ध्यान रखिएगा अगर सिर्फ आपसे एंजाइम्स पूछ रहा है तो वहाँ पे आपको एंजाइम को एक्सप्लेन करना है, और अगर क्वेश्चन में आपसे एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में पूछ रहा है तो एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो इसमें आपको एंजाइम एक्टिविटी को जो भी फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, जो भी कारक इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में बताना है कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा थेरेप्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम। तो इसमें आपको फार्मास्यूटिकल जो होते हैं थेरेप्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल एंजाइम के जो भी इम्पोर्टेंस हैं उसके बारे में बताना है कि क्या क्या उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हुए हमारे यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 है आपकी विटामिन्स। बहुत ही कॉमन से टॉपिक है, काफ़ी पहले से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं होता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिजीज़ ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसमें आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन से जो भी डिजीज़ होती हैं उनको डिफ़ाइन करना है। मैंने पहले भी बताया था
कि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं उसके लिए आप कीड़ा वर्ड याद रखिए। तो ये विटामिन्स जो हैं आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपके फ़ैट सॉल्युबल हैं। बाकी बचे कौन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी, तो वो कौन से हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो कीड़ा वर्ड याद रखिएगा तो याद बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो डेली डाइटरी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोएंजाइम एंड राइट डाउन कोएंजाइम विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो इसमें आपको कोएंजाइम की डेफिनीशन को डिफ़ाइन करना है और आपको ये बताना है कि विटामिन बी और विटामिन सी में कौन कौन से कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेफिनीशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो इसमें आपको वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल मतलब इसमें इन 6 विटामिन्स में से कोई भी कभी 2 विटामिन पूछ देता है, कभी 4 पूछ देता है, या कभी वाटर सॉल्युबल पूछ देता है, या कभी फैट सॉल्युबल पूछ देता है। तो जो भी आपसे पूछेगा आपको उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो आप उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। ये आपके लॉन्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि सारे विटामिन्स आपसे पूछेगा, कुछ लिमिटेड पूछ सकता है, 2 पूछ देगा या 3 पूछ देगा, लेकिन आपको सारे विटामिन्स के सोर्सेज वगैरह पता होने चाहिए। तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उनके किसी भी क्वेश्चन की कोई क्वेरी है तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आंसर्स की। तो आप वहाँ से जाके इसके आंसर्स को चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इजी वे पे वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने जो भी आपके फार्मेसी सेकेंड ईयर के दोस्त हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी स्टडी कर सकें। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।